Hello everyone, welcome to Storytime for Students. Today we are going to do question answers of chapter Rama to the Rescue. In the previous video we have done this chapter. We have explained this chapter. Now we will do chapter and exercise. Let's start. Let us discuss. First, ये आपको क्वेश्चन है. इसमें आपको क्या दिया हुआ है? You have to match column A with column B. कॉलम ए में आपके वर्ड्स हैं और कॉलम बी में उनकी मीनिंग्स हैं. कॉलम ए एंड कॉलम बी. फर्स्ट वर्ड है वंडर. वंडर का मतलब होता है सरप्राइज, आश्चर्यचकित जब हम होते हैं तो वंडर को हम इससे मैच करेंगे, फीलिंग ऑफ सरप्राइज से. यार्ड का मतलब होता है आंगन. जैसे कि आपने गांव में देखा होगा, घरों के बाहर एक थोड़ा सा स्पेस होता है जिसको आंगन बोलते हैं. एन एरिया आउटसाइड अ बिल्डिंग. चैटर का मतलब होता है बातचीत. तो चैटर मीन्स टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स. इंस्टीड का मतलब होता है बदले में, यानी इन प्लेस ऑफ समथिंग. क्लोजली मतलब बहुत ही ध्यान से, केयरफुली. परहैप्स का मतलब होता है शायद, जैसे हम बोलते हैं मे बी. नेक्स्ट क्या एक्टिविटी है हमारी? रामा टू द रेस्क्यू जो आपने चैप्टर पढ़ा है उसमें से आपको मेन कैरेक्टर फाइंड आउट करने हैं. मेन कैरेक्टर है जो उसमें हस्बैंड है और उसके वाइफ है. तो हस्बैंड एंड वाइफ आर द मेन कैरेक्टर्स. सेटिंग क्या है, यानी ये जो सीन है वो कहाँ का है, ये जो स्टोरी है वो कहाँ सेट है. तो ये एक, आप जब भी ये कॉमिक पढ़ रहे हैं तो आपको सिर्फ एक सीन किसका दिखा रहा है? हाउस का. और क्योंकि ये तमिलनाडु फॉकटेल है इसलिए हम कह सकते हैं हाउस ऑफ रूरल तमिलनाडु. मतलब एक ग्रामीण तमिलनाडु राज्य के एक ग्रामीण किसी घर की ये कहानी है. इसमें अदर कैरेक्टर्स कौन है? हस्बैंड वाइफ के अलावा भी इसमें दो कैरेक्टर्स हैं. वो क्या है? एक तो थीफ है और दूसरा कोतवाल है जिसको हम पुलिस भी बोलते हैं. तो ये विलेज कोतवाल है. प्रॉब्लम क्या है? आपने इस स्टोरी में देखा कि प्रॉब्लम है कि एक थीफ उनके घर में घुस गया है. तो प्रॉब्लम स्टोरी की है, thief has broken into the house. जो घर है उसमें a thief has broken into. उसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं? दे डिड नॉट पैनिक. वो पैनिक नहीं होते. दे मतलब ये जो कपल है हस्बैंड वाइफ, वो पैनिक नहीं होते. दे मेड अ प्लान. वो एक प्लान बनाते हैं. प्लान क्या था उनका? टू प्रिटेंड टू कॉल देयर फ्यूचर चाइल्ड नेम. वो बात करते हैं कि हम अपने फ्यूचर चाइल्ड का नेम क्या रखेंगे. और वो नाम क्या रख लेते हैं? मतलब इंटेंशनली वो ऐसा करते हैं ताकि चोर को ये लगे कि वो अपने फ्यूचर चाइल्ड का नाम रख रहे हैं. बट एक्चुअली देवर कॉलिंग विलेज कोतवाल रामा. वो अपने चाइल्ड का नाम रामा रखते हैं और वो रामा रामा चिल्लाते हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में. हियरिंग हिज नेम, रामा केम एंड एप्रीहेंडेड द थीफ. वो रामा जब वो पहरेदारी कर रहा होता है गांव में, वो अपना नाम सुनता है, वो उस घर की तरफ भाग के आता है और थीफ को पकड़ लेता है. ऐसे इसमें सॉल्यूशन मिलता है. नेक्स्ट क्या है? लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट. इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है. ये पैराग्राफ आपकी स्टोरी का ही पार्ट है. इसमें क्वेश्चन आपको लिखा है कि व्हाट मेक्स द मैन से द फर्स्ट लाइन. ये जो फर्स्ट लाइन है वो उस मैन ने, हस्बैंड ने क्यों कही होगी? फर्स्ट लाइन क्या है देखते हैं. व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट. हस्बैंड अपनी वाइफ से पूछता है क्या बात है, कहाँ देख रही हो तुम. तो ऐसा उसने क्यों बोला? ऐसा उसने इसलिए बोला था क्योंकि वो अपनी वाइफ को बोल रहा था कि अरे बहुत थकान भरा दिन था और उसकी वाइफ का ध्यान कहीं और था, उसका फेस किसी और तरफ था. तो वो उसने ऐसा इसीलिए बोला होगा. द मैन सेड सो. उसने ऐसा इसलिए बोला बिकॉज हिज वाइफ वॉज अलर्ट एंड ट्राइंग टू लिसन सम स्ट्रेंज नॉइज. उसकी वाइफ को कुछ आवाज सुनाई दे रही थी, वो उसको सुनने की कोशिश कर रही थी. इसीलिए इसके हस्बैंड ने पूछा कि तुम कहाँ देख रही हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन. द वाइफ सेज लिसन. व्हाट इज द वर्ड श मीन हियर. जो करती है ये क्या बताता है? इसका मतलब होता है जब हम किसी को बोलते हैं चुप रहने के लिए तभी हम ऐसे करते हैं. तो इसका मतलब है बी साइलेंट. साइलेंट मतलब शांत रहो, एकदम चुपचाप रहो. थर्ड क्वेश्चन है, हाउ कैन यू टेल द वाइफ वॉज लिसनिंग केयरफुली. आप कैसे कह सकते हैं कि जो उसकी वाइफ थी वो ध्यान से ही सुन रही थी. तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं, वाइफ वॉज लिसनिंग केयरफुली एज शी टोल्ड हर हस्बैंड टू कीप क्वाइट. उसने अपने हस्बैंड को बोला था शांत रहने के लिए. कब बोला था? व्हेन ही इंटरप्टेड. व्हेन ही इंटरप्टेड. तो उस टाइम उसने बोला था कीप क्वाइट सो दैट शी कुड लिसन प्रॉपरली. इसका मतलब वो ध्यान से सुन रही थी. नेक्स्ट,
Rama, the village kotwal, ran to the house from which he heard his name. Rama बोलता है, ओह ओह, some thief has dug his way into the house. रामा जब उसके घर के पास आता है तो देखता है, अरे कोई चोर अंदर घुसा है। आपको इस लाइन को कंप्लीट करना है। द विलेजर्स caught the thief and took him to the। जब विलेजर्स थीप को पकड़ेंगे, इस पैराग्राफ में से कोई वर्ड ऐसा है जहां उसको ले जा सकते हैं? ये वर्ड है कोतवाल। तो जब विलेजर्स थीप को पकड़ते हैं तो उसको कोतवाल के पास ले जाते हैं। एक्चुअली स्टोरी में ऐसा हुआ नहीं, विलेजर्स ने थीप को नहीं पकड़ा, रामा ने थीप को पकड़ा था। बट यहाँ हमें सिर्फ वर्ड पता करना है कि यहाँ पे एग्जैक्ट वर्ड क्या फिट कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ वर्ड होगा कोतवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट डज द वर्ड्स ओहो शो हियर? ये जो ओहो बोलते हैं ना कि ओहो कोई चोर अंदर घुसा है, ये क्या दिखाता है? तो ये सरप्राइज दिखाता है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा, तो ही वाज सरप्राइज्ड। हाउ कैन यू टेल दैट कोतवाल वाज गुड एट हिज जॉब? आप ऐसा कैसे कह सकते हो जो कोतवाल था वो अपने काम में अच्छा था? इसका आंसर लिख सकते हो, द कोतवाल वाज गुड एट हिज जॉब बिकॉज ही वाज अलर्ट। वो जो था वो बहुत अलर्ट था, एंड ही रैन क्विकली, ran quickly as he heard his name, as he heard his name। वो बड़ा अटेंटिव था, जैसे ही उसने अपना नाम सुना वो उसकी तरफ भागा था। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन रीजन व्हाई द मैन एंड हिज वाइफ वर नॉट एबल टू फॉल asleep। वो सो क्यों नहीं पा रहे थे? जो मैन और उसकी वाइफ थी वो सो क्यों नहीं पा रहे थे? इसका आंसर ये होगा, they were not able to sleep because the strange voice coming from their house। उनके घर से strange voice आ रही थी, तो आवाज की वजह से वो सो नहीं पा रहे थे, वो पता लगा रहे थे ये कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what did the thief wish would happen? Did it happen? thief क्या सोच रहा था, क्या हो जाए, वो क्या चाहता था, क्या होने देना चाहता था, और क्या वो हुआ? तो इसका आंसर है, the thief wished that they talk about their money or fall asleep। थीव का मन था कि या तो ये जो कपल है वो अपने पैसों की बात करे, ना कि अपने बच्चे की, और या तो फिर सो जाए, उसको अपना काम करने दे। डिड इट हैपन? नो, इट डिड नॉट हैपन। ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि वो तो बस अपने बच्चे की बात करते रहे और तब तक रामा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द मैन एंड हिज वाइफ गेट हेल्प फ्रॉम द कोतवाल? कोतवाल से कैसे उसने हेल्प ली? तो इसका आंसर है, द मैन एंड हिज वाइफ प्रिटेंड टू टॉक अबाउट देयर फ्यूचर चाइल्ड्स नेम बट दे शाउटेड विलेज कोतवाल नेम। आप यहाँ पे इंस्टीड भी लगा सकते हो, मतलब उन्होंने अपने फ्यूचर चाइल्ड का नेम प्रिटेंड किया, मतलब वो उसको बुला नहीं रहे थे, उन्होंने नाटक किया कि हम फ्यूचर चाइल्ड का नेम बुला रहे हैं, कि हम अपने बच्चे का नाम ये रखेंगे। लेकिन दे वर शाउटिंग विलेज कोतवाल नेम, हु व्हेन हर्ड हिज नेम क्विकली केम टू रेस्क्यू देम। वो उसको रेस्क्यू करने आया था और उसने उसको बचा भी लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक क्लेवरनेस कैन हेल्प अस सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स? क्या आपको लगता है कि अगर हम क्लेवर हैं तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? व्हाई डू यू से सो? आप ऐसा क्यों कहते हैं? तो आप क्या इसका आंसर लिखोगे, यस क्लेवरनेस हेल्प अस सॉल्व आवर प्रॉब्लम। क्लेवरनेस हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करती है। इन दिस स्टोरी द कपल डिड नॉट पैनिक बट प्लान क्लेवरली। इस स्टोरी में भी आपने देखा कि ये जो कपल है पैनिक नहीं हुए, उन्होंने क्लेवरली प्लान किया। Their alertness and presence of mind helped them solve the problem। वो जो तुरंत उनका दिमाग काम किया, उन्होंने वो अलर्ट होकर उन्होंने काम किया और उसकी वजह से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको सीखना है, क्या सीखना है? इसमें लिखा है, आई एम फीलिंग सो स्लीपी, इट्स अ थीफ, दे आर अवेक। आपको यहाँ पे कुछ मिसिंग लग रहा है? जैसे कि हम आई एम बोलते हैं ना, तो जो मिसिंग है उसको आपको, ये आपका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, छोटा करके दिया है शॉर्ट फॉर्म में। इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो हम इसको लिखेंगे आई ए एम, मतलब यहाँ पे एम मिसिंग है, और ए की जगह जो यूज किया गया है वो आपको कॉमा जैसा दिख रहा है। पर कॉमा तो हम नीचे लगाते हैं जब भी हम, जैसे हम लिखते हैं राम श्याम, तो हम कॉमा कहाँ लगाते हैं? नीचे। पर ये कॉमा ऊपर लगाया गया है, इसलिए इसको हम एपिस्ट्रॉफी बोलते हैं। तो जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ऊपर एक एपिस्ट्रॉफी लगाते हैं। जैसे इट्स अ थीफ, इट्स का फुल फॉर्म क्या होता है? इट इज अ थीफ। तो इट्स लिखा हुआ है, ये जो कॉमा है वो कॉमा नहीं है, इसको हम एपिस्ट्रॉफी पढ़ते हैं। दे आर अवेक, तो इसको हम बोलते हैं दे आर अवेक, इसको हम फुल फॉर्म में लिखते हैं। द मिसिंग लेटर्स आर मार्क्ड बाय एन एपिस्ट्रॉफी। नेक्स्ट क्या है,
आपको कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स यहाँ दिए हुए हैं, उसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। जैसे व्हाट्स का एक्सपेंडेड व्हाट इज है, आई विल का क्या होगा, आई विल। आई वुड का, ये आई वुड भी हो सकता है और आई हैड भी हो सकता है, तो आप दोनों ही यूज कर सकते हैं। वी विल है ये। दैट इज है, दैट्स को हम क्या बोलते हैं, दैट इज। ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होगा वी आर, या वी वेयर भी हो सकता है। डोंट का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, डू नॉट। यू विल है ये, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, यू विल। अब आपको सेंटेंस बनाना है, पर आपको इस कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड से बनाना है। जैसे आप इसका सेंटेंस बना सकते हो, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। जब हम किसी से नाम पूछते हैं तो हम पूछते हैं व्हाट्स योर नेम। उसके बाद आई से क्या बनाएंगे, आई गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा। आप ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई वुड, आई वुड से क्या बनाएंगे, आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू, मुझे तुमसे, तुम्हारे रिप्लाई का, जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं आपसे सुनना चाहूंगा, जैसे आपका रिप्लाई जो भी, तो आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। वी विल, इसमें हम क्या बोलेंगे, वी विल गो टू पार्क। जैसे आप सारे बच्चे, अगर आप जाना चाहते हो कहीं, तो आप बोलोगे वी विल गो टू पार्क, हम पार्क जाएंगे। उसके बाद जैसे हम बोलते हैं ना, दैट्स द मैटर, यानी ये मैटर है, तो दैट इज द मैटर। अच्छा ये बात है, ओके दैट्स द मैटर, हम ऐसे बोलते हैं। वी आर, आप बोल सकते हो वी आर फ्रेंड्स, हम फ्रेंड्स हैं। आप जब सारे फ्रेंड्स हैं तो आप बोल सकते हो वी आर फ्रेंड्स। डोंट, डोंट क्या, हम किसी को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि नहीं ये मत करो, तो बोलेंगे डोंट बोदर एनिमल्स, आप एनिमल्स को परेशान मत करो। हम ऐसे कुछ सेंटेंस यूज कर सकते हैं। यू विल, तो क्या हम लिख सकते हैं, यू विल लर्न क्विकली, या यू विल लर्न सून, आप जल्दी सीख जाओगे ये सारी चीजें। मस्ट हैव, इसको बोल सकते हैं, इसका सेंटेंस क्या बना सकते हैं, यू मस्ट हैव वर्कड हार्ड, यू मस्ट हैव वर्कड हार्ड, आपने मेहनत की होगी, टू गेट गुड मार्क्स, आपने अच्छे मार्क्स लाने के लिए बहुत मेहनत की होगी। तो इस तरीके से हम अपने, आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, ये तो बस एक एग्जांपल है। नेक्स्ट क्या है, देखिए यहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड्स पे आपको ध्यान देना है। क्या लिखा है, आई एम फीलिंग सो स्लीपी। What are you looking at? Somebody is trying to get in. They are saying something. Perhaps they are talking about their money. इस सभी में आप देखोगे या तो is लगा हुआ है, या are लगा हुआ है, या am लगा हुआ है, helping verb, और लास्ट में verb plus ing, verb plus ing सब में एक ही स्ट्रक्चर है। इसमें या तो हम is लगाया है हमने, या are लगाया है, या am लगाया है, और इसके बाद हमने क्या लगाया है, verb, और फिर verb में हमने क्या प्लस कर दिया, ing। तो जो ऐसे सेंटेंसेस हैं, इससे आपको क्या पता चलता है कि ये जो काम है, दे आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, या पास्ट में ये चीज हुई है, या फ्यूचर में होगी। तो इसका आंसर है कि ये एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हुई है। ये काम कब हुए हैं, जब ये बोले जा रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बोलते हैं। Words that describe what someone or something is doing at the moment of speaking are in the present progressive tense। तो अब आपको इसमें ऐसा ही फिल करना है, इसी टेंस के जो सेंटेंसेस बनाने हैं आपको। तो आप क्या लिखोगे, आई एम स्टडिंग, आई एम स्टडिंग इन ग्रेड 6। माई फ्रेंड इज रीडिंग अ स्टोरी बुक। वी आर प्लेइंग अ बोर्ड गेम। आई एम लर्निंग। ये सारे जो भी वर्ब है ना, इसमें आईएनजी लगा रहे हैं हम। अब एम कहाँ लगा रही हूँ मैं, आई के साथ हम एम यूज करते हैं। इज हम तब यूज करते हैं जब कुछ सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के साथ हम इज लगाते हैं। जब भी कुछ प्लूरल है तो हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। जैसे द टीचर्स प्लूरल है तो हम आर लगाएंगे। और सिटिंग, द द टीचर्स आर सिटिंग इन द स्टाफ रूम। माई मदर, क्योंकि सिंगुलर है, इज लगाएंगे। और कुकिंग लगाएंगे, माई मदर इज कुकिंग फूड इन द किचन। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के। नेक्स्ट क्या है, हमें क्या करना है, ये आपको एक पिक्चर दी हुई है। इस पिक्चर में बच्चे क्या कर रहे हैं, वही आपको वर्ब इसमें भरने हैं। जैसे गोविंद एंड अनु आर प्लेइंग फुटबॉल। ये
सारे सेम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के आपके सारे एग्जाम्पल्स हैं। पेमा इज टचिंग फ्लावर्स, ये क्या कर रही है, फ्लावर्स को टच कर रही है। अनिल इज होल्डिंग, आप बोल सकते हो या शोइंग भी बोल सकते हो। अनिल इज होल्डिंग, या फिर आप होल्डिंग की जगह क्या लिख सकते हो, शोइंग द स्कोर कार्ड, वो स्कोर कार्ड को दिखा रहा है। द मदर, मदर क्या करी, इज रीडिंग अ बुक, आपको एक पिक्चर देखनी है और वो क्या कर रहे हैं वो लिखना है। द डॉग इज ट्राइंग टू कैच, ये डॉग क्या कर रहा है, बॉल कैच करने की कोशिश कर रहा है। द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। इस तरीके से आपने सारे फिल इन द ब्लैंक्स कर लिए। अब नेक्स्ट क्या है, आपको एक वर्ड है, ये इसमें आपको फिल करना है। ए आपके लिए किया गया है, बी और सी करना है। इसमें है, आई वुड बेटर लिसन क्लोजली, मुझे सुनना तो है पर कैसे सुनना है, क्लोजली सुनना है। When he is in the house, I'll call out softly to him. जब वो घर में होगा तो मैं उसको बुलाऊंगी, कैसे बुलाऊंगी, सॉफ्टली बुलाऊंगी। Then I will call out very loudly. उसके बाद मैं कैसे बुलाऊंगी, बहुत ही लाउडली बुलाऊंगी। तो आपको इसमें पूछ रहा है हाउ डज शी कॉल आउट, कैसे बुलाएगी, इस वाले सेंटेंस में वो बता रही है कि मैं बुलाऊंगी बट कैसे बुलाऊंगी, तो इसका आंसर है सॉफ्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है हाउ डज शी कॉल आउट, कैसे बुलाएगी, तो इसमें क्या लिखा हुआ है इसने, लाउडली। तो ये सारे वर्ड जो है ना वो हमें वर्ब के बारे में और इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में वो बोलता है मैं लिसन करूंगा पर क्लोजली, मैं सुनूंगा पर बहुत केयरफुली सुनूंगा। तो लिसन कैसे करेगा उसकी इंफॉर्मेशन है क्लोजली। वो कैसे बुलाएगी उसकी और इंफॉर्मेशन है कि वो सॉफ्टली बुलाएगी। तो ये जो वर्ड्स हैं दैट गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ब, उनको हम बोलते हैं एडवर्ब्स। ये जो वर्ब्स हैं इनको एडवर्ब्स, एडवर्ब्स की एक और पहचान है, बहुत सारे एडवर्ब्स, बहुत सारे वर्ड्स जिसके लास्ट में एल वाई लगा होता है ना, वो एडवर्ब्स होते हैं। ये एक पहचानने का, आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं और आपको इसमें दो वर्ड एक्स्ट्रा हैं। 7 क्वेश्चन में भी 8 क्वेश्चन में भी आपको दो वर्ड्स एक्स्ट्रा हैं, वो आपको यूज नहीं करने। कौन से एक्स्ट्रा है वो बाद में पता चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही सॉल्व द मैथमेटिक्स प्रॉब्लम, क्या मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को उसने बड़ी क्विकली कर दिया, हम ये वाला वर्ड यूज कर सकते हैं क्विकली। नेक्स्ट, द कार मूव्ड डैश अलोंग द हाईवे, आप इसको स्मूथली यूज कर सकते हो यहाँ पे। थर्ड है, द म्यूजिशियन प्लेड द गिटार, उसने गिटार को बहुत ही ब्यूटीफुली बजाया बजाया, तो आप ये थर्ड यूज कर सकते हो। शोभा डांस्ड, तो इसमें हम ग्रेसफुली लिख सकते हैं कि वो बहुत ग्रेसफुली डांस किया। रोहित लेफ्ट द हाउस, ये हरिडली मतलब बहुत ही जल्दीबाजी में उसने घर छोड़ा। तो अब आपको ये दो वर्ड जो है वो एक्स्ट्रा दिख रहे हैं जिसका हमने यूज नहीं किया। नेक्स्ट क्या है, वंस अपॉन अ टाइम इन अ स्मॉल फॉरेस्ट एनिमल्स लिव्ड, आप इसमें लिख सकते हो पीसफुली, बहुत ही शांति से रहते थे सारे एनिमल्स। द वाइज ओल्ड टॉर्टोइज मूव्ड, कैसे चलता था, जो ओल्ड टॉर्टोइज था स्लोली चलता है ना जो, तो आप यहाँ पे सेकंड में स्लोली यूज कर सकते हो। बट ऑलवेज won the रेस अगेंस्ट द प्राउड रैबिट, पर रैबिट से हमेशा जीत जाता था। द एंड्स वर्कड, और चींटियां काम करती थी कैसे, टायरलेसली, आप इस यहाँ पे टायरलेसली यूज कर सकते हैं। गैदरिंग फूड फॉर द विंटर, वो विंटर के लिए फूड इकट्ठा करती थी। द काइंड हार्टेड लायन रूल्ड द जंगल डैश गिविंग एवरीवन अ चांस टू स्पीक, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ऑनेस्टली, ऑनेस्टली गिविंग एवरीवन चांस टू स्पीक, वो सबको चांस देता था बोलने के लिए। एंड द बर्ड्स sang स्वीटली, यहाँ पे आप स्वीटली यूज करेंगे। यहाँ पे भी आपको ये ब्राइटली एंड एंग्रीली, ये दो वर्ड एक्स्ट्रा हैं। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं आप ज्यादातर में देख रहे हो एल वाई यू लगा हुआ है, आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो एडवर्ब्स को। और ये सारे वर्ब के बारे में और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे हाउ, व्हेन, ये सारी चीजें इनसे पता चलती है। कैसे गाया, तो स्वीटली गाया। कैसे काम किया, टायरलेसली काम किया। कैसे चलता था, स्लोली चलता था। तो ये सारे एडवर्ब्स हैं, इनको आपको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट क्या है, आपको बताना है इसमें, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओह हम, व्हाट अ हार्ड डे इट हैज बीन, अरे कितना बहुत मुश्किल भरा दिन था ये।
एट लास्ट दे हैव स्टॉप्ड देयर चैटर। ओ फाइनली उन्होंने बातचीत करनी बंद की। व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूं? व्हाट शुड बी नेम आवर चाइल्ड, हम अपने बच्चे का नाम क्या रखें? इन सारे सेंटेंसेस में आपको पहचानना है कि पहले सेंटेंस में आपको कैसी फीलिंग आ रही है। वो बोल रहा ओ हम व्हाट अ हार्ड डे इट हैज बीन, इसमें आपको टायर्डनेस की फीलिंग आ रही है कि वो थका हुआ है। वो अपने इमोशंस, स्ट्रॉन्ग इमोशंस एक्सप्रेस कर रहा है कि वो थका हुआ है। इस सेंटेंस से हमें पता चलता है। नेक्स्ट सेंटेंस है एट लास्ट दे हैव स्टॉप्ड देयर चैटर। ओ फाइनली, इसमें रिलैक्स फील कर रहा है, वो रिलीफ फील कर रहा है इसमें। नेक्स्ट, व्हाट शुड वी डू, ये क्वेश्चन है नॉर्मल, हम क्या करें, हम अपने बच्चे का नाम क्या रखें? तो दे आर, दीज सेंटेंसेस आर क्वेश्चंस। ओके, अब आपको करना क्या है, पंक्चुएट करना है इन सेंटेंसेस को। पंक्चुएट का मतलब होता है पंक्चुएशन मार्क्स जो होते हैं ना हमारे, जैसे फुल स्टॉप होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सारे यूज करने हैं। तो आपको ध्यान रखना है जब भी कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग हम एक्सप्रेस करते हैं ना, कोई भी सेंटेंस, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। और उसके लास्ट में हम फुल स्टॉप नहीं लगाते, हम नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं, मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क होता है ये। एक ऐसे डंडा खींचते हैं और उसके नीचे एक पॉइंट, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। तो आपको इन दोनों सेंटेंसेस, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, इसीलिए इसके लास्ट में हम नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, मतलब जो एक्सक्लेमेटरी जो पंक्चुएशन है ना, वो हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, जो दोनों क्वेश्चन है, जो प्लेन क्वेश्चंस हैं, दोनों सेंटेंसेस, उसमें हम क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जो जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें हम क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, sentences that express a strong feeling are called exclamatory sentences. They are marked by an exclamation mark, और exclamation mark आप पहचान लीजिए, एक लाइन और उसके नीचे एक बिंदी। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, sentences that ask questions are called interrogative sentences and they are marked by the question mark। ये आपको क्लियर हो गया? अब आपकी एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, ये आपका स्पीकिंग स्किल बढ़ाता है। इसमें आपको सिर्फ मैं जो बोल रही हूँ वो सुन के, आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं पर आपको सिर्फ सुन के आंसर देना है, ना कि देख के। आपको पैराग्राफ देखने को नहीं मिलेगा। यू हैव टू लिसन केयरफुली, मतलब यू हैव टू लिसन केयरफुली एंड नोट द पॉइंट्स। लेकिन जब भी हम लिसनिंग एक्टिविटी करते हैं ना, तो हमें पहले एक बार क्वेश्चंस देख लेने चाहिए, ताकि हमें पता चले हमें ध्यान कहाँ ज्यादा देना है। अब आपको ध्यान कहाँ देना है, पहले आप क्वेश्चन देख लो, तभी आपको पता चलेगा। द सिक्योरिटी गार्ड अनाउंस्ड दैट डैश हैज बीन हैपनिंग इन दिस एरिया, यानी कुछ होने वाला है उस एरिया में, आपको उस पर ध्यान देना है। ही एडवाइज्ड एवरीवन टू स्टे सेफ एंड द किड्स to tell the dash as soon as they find anything different। उसने एडवाइस किया सब लोग सेफ रहें, और बच्चों को कहा कि आप उनको बताएं जब भी आपको कुछ डिफरेंट लगे। किनको बताएं, आपको इस पे भी ध्यान देना है। दे शुड नॉट फॉरगेट दैट डैश इज द मेन थिंग, मेन थिंग क्या है वो भी आपको पता करना है जब मैं बोलूंगी तब, उस पैराग्राफ से। और लास्ट आपको क्या पता करना है, ही आस्क्ड देम टू कॉल डैश व्हेन दे नीड इमीडिएट हेल्प। यानी आपको चार चीजें पता करनी है। पहली, हो क्या रहा है उस एरिया में। सेकंड, बच्चे अपनी बात किसको बताएं अगर कुछ डिफरेंट उनको फील हो। तीसरा, इम्पोर्टेंट क्या है। और चौथा, किसको कॉल करें अगर हेल्प चाहिए। ओके, सो लिसन केयरफुली, आई एम गोइंग टू स्टार्ट। Attention all, there are reports of robbery in our locality. Please be alert and listen to the instructions carefully. Lock all doors and windows at night and also when you leave the house. Children, you must inform any suspicious activity to adults immediately. Do not talk to strangers or get anything from them. Report anything unusual. Always remember that safety is important. Dial 100 in case of emergency। एक इस पैराग्राफ को पढ़ने से कुछ लोगों ने नोट कर लिया होगा, फिर भी मैं आपको बताती हूँ इसके आंसर्स। अटेंशन ऑल, देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ रॉबरी इन आवर लोकेलिटी, मतलब लोकेलिटी में क्या हो रही है, रॉबरी हो रही है। तो आपको सबसे पहले का आंसर आएगा रॉबरी। ही एडवाइज्ड एवरीवन टू स्टे सेफ एंड द किड्स टू टेल द, उसने कहा था कि चिल्ड्रेन यू मस्ट इन्फॉर्म एनी सस्पिशियस एक्टिविटी टू एडल्ट्स इमीडिएटली, मतलब हमें किसको बताना है, जो हमसे बड़े हैं उनको हमें रिपोर्ट करनी है चीज। उसके बाद उसने कहा था ऑलवेज रिमेम्बर दैट सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट, इसका मतलब उसने कहा क्या कहा था, सेफ्टी इज द मेन थिंग। और लास्ट में उसने कहा था डायल 100 इन केस ऑफ इमरजेंसी, मतलब 100 पे कॉल करना है अगर कुछ इमरजेंसी है। आप ऐसे, अगर हमारे सारे चैप्टर्स में ट्रांसक्रिप्ट थे, अगर हम ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो वी विल improve our listening skill। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट अस स्पीक। करना क्या है आपको, बोलना है।
इसमें ये आपको सारे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स हैं, बट उसको बोलने का तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे कि आई विल का शॉर्ट फॉर्म है, और आई विल के शॉर्ट फॉर्म को हम आई विल नहीं पढ़ते, उसको हम क्या बोलते हैं, आई। जैसे हम फाइल पढ़ते हैं ना, फाइल, फाइल। जैसे आपकी आपकी फाइल कहाँ है, वैसे आयल, आयल, आई डू दिस, ऐसे पढ़ते हैं हम। उसके बाद इट्स, जैसे बिट्स पढ़ते हैं वैसे इट्स। डोंट, डोंट, यू पे थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ता है। आई एम नहीं पढ़ते, आई। आंख सोचो, आप आई कैसे बोलते हो, आंख बोलते हो ना, आई, आई, आई एम, ऐसे। ऐसे आइड, आइड, आई एम अ गर्ल, आइड डू, आई डू दिस, ऐसे। हिज, उसके बाद इसको क्या पढ़ेंगे हम, दैट्स। जैसे रैट्स पढ़ते हैं वैसे दैट्स। इसको विल, विल, वी विल नहीं पढ़ेंगे। जैसे व्हील पढ़ते हैं ना, पहिया, व्हील, वैसे वी विल, विल डू दिस, वी विल डू दिस, ऐसे पढ़ते हैं। दे आर नहीं पढ़ेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे, जैसे हम केयर पढ़ते हैं, केयर कैसे पढ़ते हैं, केयर, देयर, ऐसे। दे आर को हम देयर जैसा ही पढ़ते हैं। यू आर नहीं पढ़ेंगे, इसको इसको हम पढ़ेंगे योर, यू आर अ बॉय। जैसे यू आर बोलते हैं ना, तो योर। वी आर को वेयर, व्हाट्स, व्हाट इज नहीं, व्हाट्स। इस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स है। इसको हम स्पीकिंग, जब स्पीकिंग के टाइम पे हम यूज करते हैं, और राइटिंग के टाइम पे हम एक्सपेंडेड फॉर्म यूज करते हैं। पर स्पीकिंग के टाइम पे हम स्पीड में बोलते हैं, जल्दी में, तो हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स यूज करते हैं। अब आपको करना क्या है, why do you think it's important for people to keep their house and themselves safe? Take the suitable reasons. आपको ऐसा क्यों लगता है कि हाउस और आप अपने हाउस को और हमें सेफ रखना चाहिए? कुछ आपको टिक करने हैं जो सुटेबल रीजंस है। टू बी सेफ फ्रॉम इंजरी, हाँ ये सही बात है, हम अगर अपने घर को और खुद को साफ रखें, सुरक्षित रखेंगे, तो हम इंजरी से बच जाएंगे। टू कीप फैमिली मेंबर्स एंड पेट्स सेफ, हाँ हम फैमिली मेंबर्स और पेट्स को सेफ रखने के लिए भी करते हैं। टू स्टॉप एक्सीडेंट्स फ्रॉम हैपनिंग, हाँ ये भी सही बात है, कोई एक्सीडेंट ना हो, इसीलिए हम सेफ रखते हैं अपने आप को। टू मेक श्योर दे विजिट द डॉक्टर रेगुलरली, नहीं, हम इसलिए सेफ थोड़ी ना रहते हैं कि हम डॉक्टर के पास हमेशा जाए। टू स्टॉप रॉबरी, हाँ ये भी सही है, घर में रॉबरी ना हो, इसलिए हम अपने आप को सेफ रखते हैं। टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल, नहीं, ये कोई रीजन नहीं है सेफ रखने का। टू सेव मनी, नहीं, सेव रखने के लिए हम मनी सेव करने के लिए हम सेफ्टी नहीं रखते। नेक्स्ट क्या है, डिस्कस इन पेयर्स, व्हाई डू यू थिंक इट्स इम्पोर्टेंट फॉर पीपल टू कीप देयर हाउस एंड देमसेल्फ सेफ? आपको इसमें बोलना है, ये आपकी स्पीकिंग, जो अभी हमने डिस्कस किए ना, क्वेश्चंस आंसर, जो भी उसके रीजंस थे, अब आपको बोलना है। दिस इज अ स्पीकिंग एक्टिविटी। आप शुरुआत कैसे कर सकते हो, जैसे आप बोल सकते हो, आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट बिकॉज इट प्रिवेंट्स अवॉइडेबल एक्सीडेंट्स, कोई अवॉइडेबल एक्सीडेंट्स है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड प्रोटेक्ट्स आवर फैमिली फ्रॉम फिजिकल हार्म, से हम बचा सकते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हो, आई फील इट्स नेसेसरी एज इट सिक्योर्स होम एंड रिड्यूसेस डेली स्ट्रेस एंड एवरीवन फील रिलैक्स्ड। आप शुरुआत ऐसे भी कर सकते हो, द रीजन वी नीड टू लुक एट सेफ्टी इज टू लोअर द रिस्क ऑफ फाइनेंशियल लॉस फ्रॉम थेफ्ट और मेडिकल इमरजेंसीज। हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी ना हो, हमारा कोई फाइनेंशियल लॉस ना हो, इसलिए। अब आपको कुछ हिंट्स दिए हुए हैं, अब आपको उस हिंट्स को लेके अपने आइडियाज शेयर करने हैं कि हाउ वी कैन कीप आवर हाउस एंड आवरसेल्फ सेफ। हम अपने आप, अपने घर को और खुद को कैसे सेफ करेंगे। आपके मन में जो भी आइडियाज हैं, आप उसको बोल सकते हैं। आप शुरू कैसे कर सकते हैं, ऐसे, आई थिंक दे शुड, मतलब लोगों को क्या करना चाहिए, तो आप ये बोल सकते हो, आई थिंक दे शुड ऑलवेज लॉक द डोर व्हेन लीविंग द होम और गोइंग टू बेड। आप ऐसे भी बोल सकते हो, आई सपोज दे कुड कीप इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर डायरी एट अ पर्टिकुलर प्लेस, जैसे कि कोई फ्रिज या कहीं भी एक जगह बना ले जहाँ पे हम कुछ इमरजेंसी हेल्पलाइन डायरी रख सकें, है ना। उसके बाद हम ये भी बोल सकते हैं कि दे शुड डेवलप अ हैबिट ऑफ कीपिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सच एज रूम हीटर्स एंड गीजर्स ऑफ व्हेन नॉट इन यूज। ये सब भी बहुत इलेक्ट्रिकल हैजार्ड होते हैं, तो हमें ये सारी हैबिट डेवलप करनी चाहिए। ऐसे आप बहुत सारी अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं। जैसे आप ये बोल सकते हैं, दे मस्ट कीप सेंसिटिव पासवर्ड प्राइवेट। हम आजकल फाइनेंशियल लॉस भी बहुत हो रहा है, ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, तो आप ये भी एक बता सकते हो कि अपने ओटीपी कुछ भी पासवर्ड हैं उनको हम ना शेयर करें। आप ये भी बोल सकते हो, बच्चों के लिए ये भी एक बहुत अच्छा है
कि दे शुड इन्फॉर्म एल्डर्स अबाउट द स्ट्रेंजर्स एंड नेवर टू ओपन द डोर फॉर स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स के लिए अपने दरवाजे नहीं खोलने चाहिए, आपको पहले एल्डर्स को एडल्ट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए। हाउ अबाउट यूजिंग हेलमेट्स एंड नी पैड्स व्हाइल स्केटिंग? अगर आप स्केटिंग कर रहे हो तो आप हेलमेट और नी पैड यूज करो, वो कैसा रहेगा? वो भी एक अच्छा आइडिया है। इट माइट बी बेटर टू मेंटेन गुड हाइजीन। हमें हाइजीन भी अच्छे से मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि जर्म्स और ये जो बैक्टीरिया हैं वो भी हम पे अटैक करके हमें बीमार कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ कुछ आपके और भी आइडियाज जो आपके पास हैं वो आप शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? लेटेस्ट राइट। आपको लिखना है। आपको लिखना क्या है? आपने ये स्टोरी पढ़ी पूरी, ड्रामा एट द रेस्क्यू। अब आप सोचिए कि आप वो मैन है, जो हस्बैंड है वो आप हैं, और आपसे सुबह कोई नेबर पूछता है क्या हुआ था। नाउ यू हैव टू टेल ऑल द इंसिडेंट इन योर ओन वर्ड्स। आप बताओगे मेरे घर पे ऐसे हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो आप ये सारी चीजें कर सकते हो। अब आप इसको कैसे शुरू कर सकते हो? लास्ट नाइट इन आवर हाउस व्हेन वी वर अबाउट टू go to bed, my wife heard some strange sound and we realized that some thief has broken into our house. We kept calm and made a plan. I told my plan to my wife and she also cooperated. And we intentionally talked louder about naming our future child. And I suggested to name him Rama. Then I asked her, how will you call you when he's in the home? She told softly, drama. Then I asked her how you will call if he's in the yard. Then she shouted his name Rama. And like this, we kept calling his name again and again, and the voice reached out to Rama. He came and saved us in time. आप इस तरीके से अपनी कुछ भी स्टोरी बना सकते हो। ये एक छोटा सा सैंपल आपके पास है, पर आप सिर्फ इसको आपको यूज करना है और आप खुद से ट्राई करना है कैसे बनाना है। उसके बाद आप इन फॉलोइंग सिचुएशंस में क्या करोगे? जैसे अगर आप फायर देखते हो तो आप फायर ब्रिगेड को, पहले तो हम खुद ही अपने लेवल पे कोशिश करते हैं, पर जब फायर बहुत ज्यादा हो तो वी मस्ट कॉल 101, जो फायर ब्रिगेड का नंबर है। अगर आपने किसी को देखा कि चोट लग गई, आप एम्बुलेंस बुलाओगे। अगर आप देखते हो कोई वाउंडेड एनिमल है तो आप एनिमल हेल्पलाइन, एनिमल एम्बुलेंस भी बुला सकते हो। अगर आपने कुछ सस्पिशियस देखा तो आप 100 नंबर पुलिस को कॉल करेंगे। लेकिन अगर आपने कोई लॉस्ट चाइल्ड देखा जो भूल गया अपना रास्ता, उसके मम्मी पापा से बिछड़ गया है, तो 1098 एक चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर होती है, आप उस पर कॉल कर सकते हो। इस तरीके से आपको अलर्ट रहना चाहिए अपने इन्वायरमेंट के बारे में, कि अगर हम किसी भी सिचुएशंस में आते हैं तो हम क्या प्रपोज्ड, हमारे पास क्या एक्शंस हो सकते हैं। ये आपके पास एक फन एक्टिविटी है। इसमें एक कोतवाल दिख रहा है आपको, उसको थीप को पकड़ना है, तो आपको एक रास्ता ढूंढना है उसके लिए। ये तो आप खुद से ही कर सकते हो। इसका एक और तरीका है कि अगर आप ऐसे जाओ तो आप इजीली इस रास्ते पे पहुंच जाते हो। जाना इसको है, पुलिस को जाना है, तो ये इस तरीके से जाएगा। बट क्योंकि डेस्टिनेशन हमने ढूंढ लिया तो हमने इजीली फाइंड आउट कर दिया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।